हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिगफ्राइड सासून की लिखी हुई एक वॉर पोएम है ये, ठीक है। और इसका नाम है ड्रीमर्स। नाउ ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट सोल्जर्स बट ही इज कॉलिंग देम ड्रीमर्स। व्हाई ही इज कॉलिंग सो, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो दिस इज द पोएम ड्रीमर्स। टाइटल जो है काफ़ी आयरॉनिकल है। और दूसरी बात यहाँ पे बताने वाली है कि इसका जो राइमिंग स्कीम है वो एक शेक्सपियरियन सोनेट से काफ़ी डिफरेंट है। लैंड स्टैंड मोरोज सोरोज विन बिगिन लिव्स एंड वाइव्स। तो यहाँ पे ए बी सी डी वाला पैटर्न चल रहा है फर्स्ट 8 लाइन में, मगर यहाँ लास्ट में देखिए आप जो इसका सेस्टेट है रैट्स बैट्स स्पैट्स, तो मतलब ई और रेन रीगेन एंड ट्रेन, तो एफ एफ एफ। तो ऊपर वाला पैटर्न तो सेम है 8 लाइंस का, मगर जो लास्ट में है ये यहीं से कन्वर्ट हो गया शेक्सपियरियन सोनेट से पेट्रार्कन सोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है और आपको डीप में जानना है तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सोनेट्स और सोनेट्स के टाइप के बारे में बताया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो और बात बताने लायक है कि ये जो पोएम है ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है, जो एक सोल्जर ड्रीम करता है और जो उसकी रियलिटी में होता है, उन दोनों चीज़ों में क्या कर रहा है वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। और वो जो ड्रीम कर रहा है वो बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा है, वो एक सिंपल नॉर्मल लाइफ मांग रहा है, वो उसको नहीं मिल रही है। और ये बातें जो उन्होंने बोली हैं ये एकदम विविड डिस्क्रिप्शन है और उनकी आँख के सामने घटी हुई चीज़ें हैं। तो मैं इस बात पे पूरी तरह रिलाई भी कर सकता हूँ कि जो वो बोल रहे हैं दैट इज़ ट्रू। खुद सोल्जर भी रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 दोनों इन्होंने अपनी आँख के सामने देखी हुई है। अच्छा, अब मतलब कि ये विटनेस हैं उस चीज़ के। और एक वॉर पोएट जो कि काफ़ी फेमस हुए वो और उनका काम दोनों, विल्फ्रेड ओवेन की एक पोएम डल्सिएट डेकोरमिस्ट, मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी पेनफुल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। सोल्जर्स आर सिटीजन्स ऑफ डेथ्स ग्रे लैंड। ओके, सो सबसे पहली बात तो ग्रे इज़ द कलर ऑफ अनहैप्पीनेस, ठीक है। जहाँ पे कोई कलर नहीं है लाइफ में तो वो चीज़ ग्रे हो जाती है, ठीक है। तो ग्रे है और ग्रे लैंड के वो वहीं के सिटीजन्स हैं, मतलब आप इनको किसी कंट्री का सिटीजन मत समझो, इनको आप डेथ्स ग्रे लैंड। और ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्रेवयार्ड को। ओके, मतलब कि या फिर ये कह लीजिए वैसी जगह पे जहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, ठीक है। कल जिसके साथ बैठ के चाय पी थी, ब्रेड खाई थी, आज वो आदमी मर चुका हुआ है तो उसकी डेड बॉडी के बगल में बैठ गया, बस अब वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड वॉर। ओके, तो ये कह रहा है कि वहीं के सोल्जर्स सिटीजन्स हैं। ड्राइंग नो डिवाइडेंड फ्रॉम टाइम्स टुमारो एंड दे आर नॉट होपिंग एनी टुमारो फ्रॉम टाइम्स, ठीक है। टाइम का जो कि पैकेज है उसमें वो टुमारो उनके लाइफ में है कि नहीं है, दे आर नॉट ड्राइंग इट, वो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, निकाल नहीं पा रहे हैं टुमारो के लिए। और जो तीसरी लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेंचिंग है। कहते क्या है, इन द ग्रेट आवर ऑफ डेस्टिनी दे स्टैंड। ओके, तो पूरा का पूरा जो गेम है वो डेस्टिनी का है कि भाई साहब गोली आई थी और मेरे बगल वाले को लग गई, मैं बच गया, ठीक है। तो दैट इज़ जस्ट डेस्टिनी। ओके, और इसी की वजह से दे स्टैंड, ये खड़े हैं, ठीक है। मतलब कि बस किस्मत ही थी और गोली लग भी गई तो मेरे छाती पे ना लग के मेरे बाजू में लग गई, तो बाजू में दर्द हो रहा है मगर मैं मरा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये भी एक डेस्टिनी ही है। तो ये चीज़ दिखा रहा है मेंटल स्टेट को, उनकी जो लाइफ में जो स्टेज चल रही है ये उसको दिखा रहा है। डेथ के बगल से पैदल पैदल चल रहे हैं, आप ये समझिए, डेथ के साथ वो वॉक कर रहे हैं। उनकी लाइफ पूरी की पूरी तरह से डेस्टिनी पे, किस्मत पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, वल्नरेबल। ओके, VULNERABLE। तो उनकी जो कंडीशन है हमेशा प्रोन है खतरे के, डेथ के। अब इतनी चीज़ होने के बाद अब एक कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिल रहा है, वो क्या है, ईच विद हिज फ्यूट्स जेलसीज एंड सोरोज। अब देखिए इस दिखा रहा है हम वो भले इस तरह की चीज़ों से वॉक कर रहे हैं और वो एक डिफरेंट टाइप का पेन फील कर रहे हैं जो कि नॉर्मल आदमी नहीं फील कर सकता है। इसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि उनके आपस में भी क्या है, फ्यूट्स हैं, झगड़े हैं, जेलसीज है और सॉरोज भी हैं, ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जेलसीज हैं एक दूसरे से, और फ्यूट्स हैं, लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। ये दिखा रहा है कि दे आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन। ओके, वो बहुत ज़्यादा बहादुर लोग नहीं है कि आप उनके ऊपर इतना तरह का टॉर्चर डाल रहे हो, ठीक है। आप उनको 10-10 महीने तक
-4 की टेम्परेचर में उनको आप भेज दे रहे हो, तो वो दे आर जस्ट कॉमन पीपल, उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो भी जेलसी फील करते हैं, वो भी सॉरो फील करते हैं। सोल्जर्स आर स्वर्न टू एक्शन। तो देखिए अब यहाँ पे उनको जब नॉर्मल ह्यूमन शो करने के बाद वो क्या कह रहा है कि उन्होंने कसम खाई है, क्या एक्शन की, मतलब कि ये उनकी लाइफ का रेस्टलेसनेस दिखा रहा है, ठीक है, कि आराम नहीं है उनकी किस्मत में, तो एक्शन में रहने की कसम ही खाई है, ठीक है। दे मस्ट विन एंड एनी हाउ दे हैव टू विन सम फ्लेमिंग फैटल क्लाइमैक्स, ठीक है। तो उनको बस किसी भी तरह से क्लाइमैक्स तक पहुंच के उनको जीतना ही है विद दियर लाइव्स, और बदले में चाहे उनको अपनी ज़िंदगी देनी पड़े। सोल्जर्स आर ड्रीमर्स, ठीक है, वो सोल्जर्स नहीं हैं जिस तरह से वो जी रहे हैं, दे आर जस्ट ड्रीमर्स, दे आर ड्रीमिंग, ठीक है। अभी की लाइफ की भूल ही जाइए, वो समझ जाओ सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। किस चीज़ के? व्हेन द गन्स बिगिन दे थिंक ऑफ फायर लिट होम्स, तो ठंड में वो अपने घरों में आग जला लेते हैं, वार्म होता है उनका घर, तो ऐसे घरों के सपने देख रहे हैं। क्लीन बेड्स, और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कहाँ सोते हैं सोल्जर्स, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस, ठीक है। तो ट्रेंचेस में सो रहे हैं वो, वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, साफ़ सुथरे बेड के बारे में सोच रहे हैं, कहीं भी पेड़ के किनारे जहाँ भी उनको जगह मिल गई, बगल में किसी की डेड बॉडी पड़ी है, कल उनका जो दोस्त सोल्जर था, या फिर उसको चोट लग गई है, वो दर्द से करा रहा है, बगल में वो सो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में दे आर जस्ट ड्रीमिंग फॉर एन normal common life. I see them in foul dugouts gnawed by rats and in the ruined trenches lashed with rain, dreaming of things they did with balls and bats. Okay, अब देखिए अगेन कॉन्ट्रास्ट, कह रहा है कि मैं उनको डगआउट्स में देखता हूँ। डगआउट्स एक ऐसी तरह की जगह होती है जहाँ पे आप आराम कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगेन वो ट्रेंचेस की बात कर रहा है, जो कि ज़मीन के लेवल से नीचे खोद के बनाया जाता है ताकि वो इसके अंदर आराम छुप सकें और सर निकाल के बस फायरिंग कर सकें यहाँ से, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें वो आराम कर रहे हैं, और उसमें भी क्या हो गए, चूहे घुस गए हैं और बाइट कर रहे हैं। देखिए चूहे जो होते हैं ना, वो डेड बॉडीज़ भी खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उनके पास भी कुछ खाने पीने का जो अनाज होता है वो भी खाते हैं। एंड इन द ruined ट्रेंचेस, तो जो ट्रेंचेस हैं जो उन्होंने बंकर खोदे हुए थे वो भी बर्बाद हो चुके हुए हैं। एंड लैस्ड विद रेन, और बारिश भी हो रही है, भर गया हुआ पूरा। ड्रीमिंग ऑफ थिंग्स, अगेन दे आर ड्रीमिंग। देखिए जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ क्वाइट विविड, और ये आप तभी बता सकते हो यार जब आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइम अपनी ज़िंदगी के कुछ साल दिए हुए हो, ठीक है। तो यही दिखा रहा है वो। ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट रीडर इज़ फुली अवेयर of the terrors, of the horrors, of the struggles and the harsh realities of a soldier's life, dreaming of things they did with bats and ball. तो अब वो he is thinking about his childhood. Okay, then he is saying was that he is thinking about the time that he spent at home और he was playing cricket. तो बैट बॉल से की हुई चीज़ें उसको याद आ रही हैं जब वो अपने ट्रेंचेस में लेटा हुआ है। अगेन ही इज़ ड्रीमिंग ना। एक चीज़ बहुत ही यार ख़राब लग रही है कि उसको फाइटर्स बोलना था, और काफ़ी जो उसमें पता है क्या, ये जो चीज़ दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हम जो कई बार ना इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरियस दिखा देते हैं, ग्लोरी से ऐड कर देते हैं, और जो वहाँ पे जो फाइट करता है ना उसकी हालत क्या होती है उसको हम नहीं ड्रीम करते हैं। बस दिख रहा है कि भाई साहब एक ग्लोरी है देश के लिए लड़ना, और लड़े जा रहे हैं बस। एंड मॉक्ड बाय होपलेस लॉन्गिंग टू रीगेन bank holidays and picture shows and spats and going to the office in the train. So he is thinking about cricket, he is thinking about his childhood and mocked by the hopeless longing to regain, and he is dreaming. वो लॉन्ग करना मतलब बहुत ज़्यादा तरसना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, और वो होपलेस है, आपको उम्मीद नहीं कि मिलेगी, क्या पता मरी जाए, मेरी डेड बॉडी भी घर ना पहुंच पाए। एंड वॉट इज़ लॉन्गिंग फॉर, रीगेन करना चाहता है किसको, बैंक हॉलीडेज़ को, नॉर्मल छुट्टियों को। सोल्जर्स के लिए संडे मंडे सब दिन बराबर है। एंड पिक्चर शोज़, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ पिक्चर देख सके। एंड स्पैट्स, और जो कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं उसका अपने फैमिली में, जो उसके साथ कभी लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जो होते रहते हैं, तू मैं होती रहती है, वो भी इंजॉय करना चाहता है। एंड गोइंग टू द ऑफिस इन द ट्रेन। ओके, और एक बार फिर से देखिए वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, बेसिकली किसी भी फैमिली में जो भी लड़का 18 साल के ऊपर होगा तो उसको बस कुछ भी कर रहा हो, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, म्यूजिशियन हो, बस सबको फाइट करनी है, ठीक है, लड़ना है जाके वहाँ पे। और हर घर की जो जवान औरतें थी उनको नर्सेज बनना था, तो ये कंडीशन थी। तो उनमें कह रहा है कि वो ही वॉज ऑफिशियल बॉय, ही वॉज मे बी क्लर्क और समथिंग, ठीक है। तो उसको फिर भी अभी जाके क्या करना पड़ रहा था, लड़ना पड़ रहा था। तो फिर से भी उम्मीद कर रहा है कि हाँ ट्रेन में बैठ के कभी मैं अपने ऑफिस जाऊँगा। तो वही चीज़ है कि ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ समथिंग एल्स एंड द रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट,
ठीक है, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। तो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोनेट एंड आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।